वेलकम डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक भूगोल का एक बेहतरीन टॉपिक लिया है जहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे। आप बोल रहे थे कि अच्छे लेवल के प्रश्न आपको दिए जाएँ, तो इस प्रश्न में दोस्तों जो हमारा प्रैक्टिस सेट ये है, इसमें जितने भी विभिन्न विभिन्न परियोजनाएं हैं उनसे बनने वाले हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, सही जोड़ियां बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। पहले हमें बताना है कि क्या सही होगा और हमें नीचे जो कोड दिया उससे सही उत्तर दिया होगा। तो देखिए, इधर विभिन्न परियोजनाएं लिखी हुई हैं और इधर स्थान का नाम लिखा हुआ है, तो हमें इसका क्या करना है, सही से सुमेलित करना है। तो हम आइए देखते हैं। पहला हमारा है हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है, आप सभी प्रश्न का आंसर देते चलेंगे। देखिए, जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पर है, तो ये हमारा है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में हो जाएगा हमारा। हल्दिया रिफाइनरी की बात करें तो जो हमारा हल्दिया रिफाइनरी है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पर है, तो देखिए, जो तारापुर परमाणु केंद्र है वह ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और जो हमारा कुद्रेमुख पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटक में स्थित हैं। तो अगर हम कूट अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ए का हमारा हो गया 2, बी का हमारा हो गया 1, सी का हमारा हो गया 4 और डी का हमारा हो गया 3। तो सही कूट आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए, सही कूट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपका जो है पूरा नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, बताना है कि इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना, अपवाह क्षेत्र में वन लगाना, हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के लिए जल देना या फिर मछली पालना। तो देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में बांध बन रहा है, सतलज नदी पर बांध बनाया जा रहा है, इसका जो प्रमुख कारण है वो है भाखड़ा नांगल में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलेंगे और सभी प्रश्न का जो है जवाब भी देते हुए चलेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो आप सभी जवाब देंगे, यानी कि ऐसी कौन सी परियोजना है निम्नलिखित में से जिसका भारत ने भूटान के सहयोग से भारत ने बनाया है। पहला है दुलहस्ती बांध, लोकटक बांध, चुक्का बांध या फिर बयस सीयुल बांध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी सी, चुक्का बांध। अगर हम इस बांध के बारे में बात करें तो जो चुक्का बांध परियोजना है भूटान में वांगचू या रायना जो रायडक नदी है उस पर बनाया गया है। देखिए, अगर बात करें इसकी तो 1991 में भारत सरकार ने जो है भूटान के सहयोग से इस पर जो है कार्य करना शुरू किया। भारत पूरा अपने ऊपर कार्य कर रहा था, लेकिन 1991 में इस परियोजना को भूटानी प्रबंधन के हाथ में दे दिया गया। इससे 336 मेगावाट की जो है बिजली पैदा की जाती है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा चुक्का बांध है यह भारत ने भूटान के सहयोग से बनाया है। अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, सूची 1 व सूची बी का सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, दो हमें सूचियाँ दी हुई है, इसको हमें सुमेलित करना है और नीचे जो कोड दिया हुआ है उससे हमें सही उत्तर देना है। तो देखिए, एक तरफ हमारी अन्य परियोजनाएं हैं और एक तरफ अवस्थिति दिया हुआ है। तो देखिए, इसको ध्यान से पढ़ना होगा, सभी आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा कहाँ पर है, परियोजना कहाँ की, कौन सी नदी पर स्थित है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भाखड़ा परियोजना है यह सतलज नदी पर स्थित है। तो हमारा ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो जो हीराकुंड बांध है ये महानदी पर अवस्थित है। इसके अलावा अगर हम इडुक्की नदी की बात, इडुक्की परियोजना की बात करें तो यह इडुक्की कौन से नदी पर हो जाएगा हमारा, देखिए यह केरल में पेरियार नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और जो नागार्जुन सागर है यह कृष्णा नदी पर, इसका तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखिए, भाखड़ा नांगल सतलज पे हो जाएगा, हीराकुंड महानदी, इडुक्की पेरियार और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी। तो इस प्रश्न का अगर हम कूट में अगर देखें तो देखिए, हमारा जो कूट क्या सही हो जाएगा, देखिए ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका कूट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सारे प्रश्न ऐसे ही आपके प्रश्न में पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अलावा अगर हम भाखड़ा नांगल नदी की बात करें तो देखिए, यह भाखड़ा एवं नांगल के पास सतलज नदी पर निर्मित है
और इससे कौन कौन से राज्य को फायदा होता है? पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान। हीराकुंड की अगर हम बात करें तो हीराकुंड का निर्माण उड़ीसा में महानदी पर किया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा उड़ीसा के लिए। अगर इडुक्की की बात करें तो इडुक्की कौन सी नदी पर है? देखिए इडुक्की जो हमारा है पेरियार नदी पर, और ये कहाँ पर स्थित है? यह केरल में पेरियार नदी पर है। और जो नागार्जुन सागर बांध है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी पर। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 5वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? पहला ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी या फिर तेलुगु गंगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा। देखिए जो तेलुगु गंगा परियोजना है यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त रूप से परियोजना है। और इससे लाभ किसको होता है? देखिए यह पहली बात तो आपको जान लेना है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और इसके द्वारा जो है चेन्नई में जो है पानी भेजा जाता है, यानी कि चेन्नई में पेयजल की सप्लाई के लिए ही इसे बनाया गया है मुख्य रूप से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु गंगा परियोजना का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? देखिए अभी हमने आपको बताया यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त रूप से परियोजना है। और इससे किसको फायदा होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया इससे चेन्नई, और चेन्नई का पूरा नाम क्या है? मद्रास। इससे चेन्नई शहर को जो है पानी मिलता है, यानी कि मद्रास को पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं उसे आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया है? देखिए पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर महात्मा गांधी। किसने कहा है परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो देखिए एक तरफ नदियाँ दी हुई हैं, एक तरफ बांध दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सी जो नदी है वह किस बांध पर स्थित है। तो देखिए आइए देखते हैं। कावेरी नदी कौन सी देखिए है नदी हमारी, कौन सी बांध बनाती है? कावेरी नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो कावेरी नदी पर है वो मेटूर बांध है। क्या है? कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। तो हमारा एक क्या हो जाएगा? एक हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बना हुआ है। तो हमारा बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 नंबर हो जाएगा सही। बी का हमारा हो जाएगा 1। तीसरा हमारी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? देखिए आपको ज़रूर पता होगा, जो सरदार सरोवर बांध है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो सी का हमारा हो जाएगा 4। और जो चंबल है यह इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है, यानी कि डी का हमारा हो जाएगा 3। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको फिर से रिवाइज कर लेना। देखिए कावेरी पर मेटूर बांध, कृष्णा पर अलमट्टी बांध, नर्मदा पर सरदार सरोवर और चंबल पर गांधी सागर जो है बांध का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको जितने भी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं हैं वहाँ से बनने वाले अधिकतम प्रश्न आपको पता चल जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर बना है? देखिए अभी हमने ये प्रश्न देखा है। तो अलमट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलमट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। तो देखिए हमें बताना है कि जो नीचे परियोजनाएं हैं उनका संबंध किस राज्य से है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए पहला है मेटूर। तो मेटूर कहाँ की परियोजना है? देखिए यह तमिलनाडु की परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो देखिए जो मेटूर परियोजना है यह कावेरी नदी पर स्थित है। अगर हम मयूराक्षी की बात करें तो देखिए जो मयूराक्षी है यह कौन से राज्य की परियोजना है? यह है पश्चिम बंगाल की परियोजना और यह मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है। देखिए मयूराक्षी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा और यह पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों इससे लाभान्वित होते हैं। अगर हम बात करें नागार्जुन सागर की तो यह कौन से राज्य में है?
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जो नागार्जुन सागर है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, और हीराकुंड जो है हमारा उड़ीसा में है। तो देखिए हमारा ए का 1 सही हो जाएगा, बी का 3 नंबर सही हो जाएगा, सी का 2 सही हो जाएगा और डी का 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अगर देखें तो ये ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है कूट एकदम सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। देखिए आपको एक प्रश्न के माध्यम से चार चार प्रश्न की जानकारी यहाँ से मिल रही है और आपको ये नोट करते हुए चलना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूची एक को 2 से सुमेलित करना है और सही कूट से उत्तर देना है। तो देखिए एक तरफ बहुउद्देशीय घटी परियोजनाएं हैं और दूसरी तरफ नदियों का दिया हुआ है। तो बताना है कि कौन से जो परियोजना है वह कौन से नदी पर स्थित है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अगर सभी परियोजनाओं के बारे में पता होगा तभी आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए पहली हमारी है इडुक्की परियोजना, यह कौन सा नदी पर है। तो इडुक्की जो परियोजना है ये पेरियार नदी पर स्थित है और कहाँ पर, केरल में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में स्थित है। माता टीला की अगर हम बात करें तो जो माता टीला है यह बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर, माता टीला बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तीसरी हमारी है नागार्जुन सागर जो कि कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। क्या हो जाएगा, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और जो हमारा पोचमपाद है यह गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका 2 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो देखिए इसका अगर हम कूट देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 हमारा जो है सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को 2 से हमें, यानी कि सूची 1 में नदी घाटी परियोजनाएं हैं, दूसरे में नदी दी हुई है। तो बताना है कि किसका संबंध किस नदी से है। तो देखिए पहला हमारा है शिव समुद्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। जो शिव समुद्रम परियोजना है यह कौन सी नदी पर स्थित है। तो जो शिव समुद्रम है कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर स्थित है, सही आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर है। तो देखिए नागार्जुन सागर जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। अब जो हमारा तीसरा है जायकवाड़ी, तो जायकवाड़ी कौन से पे है, देखिए यह गोदावरी नदी पर स्थित है। और जो हमारा चौथा है टिहरी, ये भागीरथी नदी पर है। टिहरी जो है यह भागीरथी पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारा हो जाएगा 1 का हमारा हो जाएगा ब, 2 का हमारा क्या हो जाएगा द सही हो जाएगा, 3 का हमारा स हो जाएगा और 4 का हमारा हो जाएगा अ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा, देखिए 1 का ब, 2 का द, 3 का स और 4 का ब। तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो ए है कूट के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, अंडमान निकोबार में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर सिक्किम में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कालपोंग जल विद्युत परियोजना है यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यह कालपोंग नदी पर ही, जो अंडमान निकोबार द्वीप में कालपोंग नदी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम कालपोंग जल विद्युत परियोजना है। और इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह अंडमान निकोबार की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कहाँ की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पहली जल विद्युत परियोजना है, इसलिए इसका नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, खोपोली, पाईकारा, मेटूर या फिर सिद्राबाग। तो आपको सोच समझ के आंसर देना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिद्राबाग। देखिए जो सिद्राबाग है ये कहाँ पर स्थित है, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के पास स्थित है और यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। और बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में सबसे पहले जो है दार्जिलिंग के सिद्राबाग में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। उसके बाद 1902 में जो है शिव समुद्रम जो हमारा है, शिव समुद्रम में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। तो पहला हमारा सिद्राबाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई। देखिए अभी हमने आपको बताया, सेम वही प्रश्न है, नाम बदल गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग। देखिए दार्जिलिंग के हमने अभी बताया, दार्जिलिंग के कहाँ पर, दार्जिलिंग के सिद्राबाग में। आपको दोनों नाम याद रखना है, दार्जिलिंग के सिद्राबाग में ही 1897 में भारत की जो पहली जल विद्युत संयंत्र है उसकी स्थापना की गई थी, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग के सिद्राबाग में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
शिव समुद्रम की बात की जाए तो यह दूसरी परियोजना भारत की है और यह 1902 में स्थापित हुआ था। तो दोनों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए एक सूची में बांध दिया हुआ है, एक में हमारा प्रदेश दिया हुआ है, तो कौन सा बांध कौन से प्रदेश से संबंधित है, ये आपको ऑप्शन आंसर देना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या, पहला क्या है, फरक्का बांध कौन सी नदी पर कौन से राज्य में अवस्थित है। तो फरक्का जो हमारा है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, तो आपको ये भी याद रख सकते हैं। दूसरा, अगर घाट प्रभा की बात करें तो जो घाट प्रभा यह कर्नाटक में है, घाट प्रभा कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। तीसरे, अगर हम हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड कहाँ पर है, उड़ीसा में, और हीराकुंड कौन सी नदी पर है, तो ये महानदी पर स्थित है। और काकरपारा कहाँ पर है, ये तो गुजरात में है, और यह ताप्ती नदी पर स्थित है। तो ये चार ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि हमारा वन का हमारा ए का हमारा 1 सही हो जाएगा, बी का हमारा 4 सही हो जाएगा, सी का हमारा 2 और डी का हमारा हो जाएगा 3। तो देखिए हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए अगर कूट देखें तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए कूट हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सूची 1 में बांध परियोजना है, 2 में राज्य हैं, तो दोनों को हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए पहला क्या है, रिहंद बांध। रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो रिहंद बांध है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है उकाई परियोजना, यह कहाँ पर है, यह गुजरात में स्थित है। हीराकुंड की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है, हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। और जो कोयना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देखिए 1 का स, 2 का द, 3 का अ, 4 का ब। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। देखिए गोविंद सागर जो है यह सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। उकई जलाशय ताप्ती नदी पर है, यह भी सही है। वुलर झील झेलम नदी पर स्थित है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो कोलेरू झील है यह कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो कोलेरू झील है यह गोदावरी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी पर, कोलेरू जो है यह गोदावरी नदी है, करेक्ट हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है, यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या फिर रामगंगा पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो कालागढ़ बांध है यह रामगंगा नदी पर बना हुआ है। कौन सा नदी पर, रामगंगा नदी पर बना हुआ है। और इसका अगर हम बात करें कि ऊंचाई कितनी है, तो देखिए इसकी ऊंचाई 128 मीटर है, 128 मीटर ऊंचाई है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 715 मीटर जो है इसकी लंबाई है कालागढ़ बांध की, जो कि रामगंगा नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है, तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है, बालाघाट, बस्तर, होशंगाबाद या फिर मंडला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होशंगाबाद। देखिए मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जो है तवा परियोजना स्थापित है। और ये कौन सी नदी पर स्थापित है, देखिए यह तवा नदी पर ही स्थापित है। इसकी ऊंचाई 59 मीटर, लंबाई 1815 मीटर है। और इसका निर्माण कब शुरू हुआ था, देखिए 1958 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 1978 में जो है इसका निर्माण पूरा हुआ था। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 20 प्रश्न जो हमने आपको दिए, 20 प्रश्न में आपने कम से कम 50 या 60 प्रश्न की जानकारी आपको मिली होगी, जो कि विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित है। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक पार्ट आपको और मिलेगा, जिसमें आपको 20 प्रश्न और दिए जाएंगे, जिसमें आपका जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को आप अपने जो स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं शेयर जरूर किया करिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।